से कम 2 घंटे का मोहलत दिया जाए। देखो जी कितने ड्राइवर साहब है जी, सबकी बात सुन लो जी, ये सब परेशान है जी। घर में पानी घुसा है, हम जहाँ पे फंसे हुए हैं सर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस राज्य ने निकाले आदेश, हैवी व्हीकल्स की एंट्री बंद, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों की सांसें फूली। हम जी शामली में खड़े हैं जी, 10 किलोमीटर पीछे में जी, हम जहाँ पे शामली में फंसे हुए हैं सर। सर प्लीज़ आपको सर बेनती है कि हमको कम से कम 2 घंटे का मोहलत दिया जाए। देखो जी कितने ड्राइवर साहब है जी, सबकी बात सुन लो जी, ये सब परेशान है जी। 2 घंटे का टाइम दिया जाए तो कम से कम हम शामली तो अपना पार कर सकें। शामली के आगे अपना हम घर भी पहुंच जाएंगे। यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं, आज 4 दिन हो गए हैं, एक पैसा नहीं हमारे पास है। हमारे पास पैसा है ना, हमारे पास कोई हुआ है। हम तो जाके अरे को जो बता बोलता है हमारे को 500 दे दो, हमारे को 200। यहाँ बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, सभी दुखी हैं जी। यहाँ पे ड्राइवर तो दुखी है ही है, साथ में उसका परिवार भी दुखी है। तो कहाँ पे जाएंगे जी सब। ये रास्ता जो यहाँ पे खड़े हैं जी, बहुत टाइम से खड़े हैं, ना किसी के पास अभी पैसे हैं, ना खाने का है कुछ, ना हो रहा है। यहाँ से हम आप रास्ता खोल दोगे, हम अपने आगे जा पाएंगे। रास्ता आप क्लियर करोगे तो हमारी विनती है जी आप सबसे, आप हमारी मदद करें। इतना परेशान हो रहे हैं सर कि पूछो मत सर। खाने के लिए पैसा नहीं है, घर वाले पैसे नहीं भेज रहे सर। सर घर में पानी आ रखा है सर। आपसे बेनती है सर, प्लीज़ हाथ बन के पुलिस वालों को इतना निवेदन कीजिए कि शामली में रात 12 बजे से 2-3 बजे तक हम छोड़ दीजिए सर। हम करनाल में घुस जाएंगे, उससे आगे सर हमारा मार हो जाएगा सर। हमको 5-6 दिन हो गए सर जहाँ खड़े हुए, अभी भी सर बोल रहे हैं कि 16 तारीख को खुलेगा। तो सर परेशानी बहुत हो रही है सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी ये बात सुनी जाए। दोस्तों, इन दिनों आप खबरें सुन ही रहे होंगे कि जगह जगह ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं, ट्रकों में माल लदा हुआ है, निकल नहीं पा रहे। इसी तरह की खबरें आ रही थी और इसी बीच एनसीटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है और यह आदेश यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को देख कर लिया गया है। दरअसल यमुना नदी खतरे के निशान से भी 2.5 मीटर ऊपर बह रही है और उसके लगातार पानी छोड़े जाने की खबरें आ रही हैं और ये डर जताया जा रहा है कि पानी अगर खोल दिया गया तो दिल्ली के रिहायशी इलाकों में भी जा सकता है। इसी बीच ये आदेश जारी कर दिया गया कि दिल्ली में अब हैवी व्हीकल्स की एंट्री बैन है। जी हां, ध्यान रखिएगा, हैवी व्हीकल्स जो गुड्स लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएं। ध्यान दें कि दिल्ली में उनकी एंट्री बैन है, सिवाय उन हैवी व्हीकल्स के जिनमें एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी कि दूध, खाने पीने की चीजें, और इनमें पेट्रोलियम के टैंकर भी शामिल है, यानी इनको छूट है। दवाइयों के ट्रक को छूट है। इसके अलावा कोई भी ट्रक दिल्ली में एंट्री नहीं करेगा। इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि 4 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिला बॉर्डर, इन जगहों से ट्रकों की एंट्री बैन है। और इसके अलावा इस आदेश में यह भी लिखा गया है कि इंटर स्टेट बसेस जो हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ आ रही हैं, कश्मीरी गेट की तरफ आ रही हैं, उनको भी थोड़ा सा सतर्क होना होगा, नई अपडेट लेकर निकलना होगा, क्योंकि इनके भी रूट इधर उधर कर दिए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इस समय हम उस एडवाइजरी को स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप पॉज करके उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके अनुसार ही आप अपना रूट तय करें। दोस्तों, लगभग 3 दिन पूरे उत्तर भारत में बरसात रही, जिसकी वजह से काफी नुकसान ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को भी झेलना पड़ा। आम लोग तो परेशान हैं ही, गांव-गांव तक पानी घुस गया, लेकिन जगह जगह ट्रक ड्राइवर माल के साथ फंस गए। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट जगत के जिम्मेदार लोगों ने भी बहुत सी चिंताएं व्यक्त की हैं। राजेंद्र कपूर हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मोटर एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। उनका कहना है कि उनका ट्रक जो लुधियाना से निकला था दिल्ली के लिए, दिल्ली नहीं पहुंच पाया, पंजाब में ही फंस गया, पानी गाड़ी में भर गया। और उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि किसी भी आपदा में ट्रांसपोर्टर के ट्रकों को शहर में आने से रोक देना कोई औचित्य बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा चीज है, अगर ट्रांसपोर्टर के ट्रक नहीं आएंगे तो पेरिशेबल गुड्स, सब्जियां, दूध, मक्खन, ये और बाकी खाद्य सामग्री कैसे आ पाएगी।
इसको रोक देना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। इसके अल्टरनेटिव रूट की तैयारी रखनी चाहिए। इससे कितना नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टर व्यवसाय जो पहले से ही मंदी की मार झेल रहा है और सरकार के कुछ कड़े कानूनों की वजह से जो अपने ऊपर सारे बोझ ले रहा है, उसको और दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर बोझ बढ़ा दिया। क्या सरकार ये चाहती है कि वो कहीं जहां खड़ा हो जाए, अगर बाढ़ की स्थिति बिगड़े तो उसका और नुकसान हो? तो मेरे हिसाब से यह फैसला बिल्कुल तुगलकी फैसला है। इसको वापस लेना चाहिए और सरकार को कोई ना कोई वैकल्पिक रूट बनाना चाहिए कि जिससे कि वो दूसरे रास्तों से, हाँ, समय सीमा बांध दी जाए। रात के समय वैसे ही ट्रक रात में समय में आते हैं, उनको रात के समय में जब आवाजाही कम होती है उस टाइम पे आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन बंद कर देना कोई औचित्य बात नहीं है। धन्यवाद। यही नहीं, बल मलकीत हैं चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कोर कमेटी के मेंबर। उन्होंने भी अपना डर जताया और बताया कि किस तरह से अब स्थिति को सामान्य होने में समय लगेगा। एकदम से जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या किया जाएगा, इस ओर प्रशासन को भी ध्यान देना होगा ताकि ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को जो नुकसान हुआ है उससे वो भी बच सके। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उत्तर भारत में जो कुदरत का कहर बरसा है और उसके बाद में जो पहाड़ की स्थिति बनी हुई है, लाखों गाड़ियां माल के समेत जगह जगह पर पानी में खड़ी हैं। इससे कई करोड़ों का नुकसान परिवहन उद्योग का हुआ है। आज की भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। गाड़ियां जगह जगह पर खड़ी हैं और लाखों का माल गाड़ियों में जो पड़ा हुआ है वो बर्बाद हो रहा है। ड्राइवर खाने से, पानी से और मेडिकल एड से परेशान है और जिस तरह की स्थिति गंभीर होती जा रही है, हम सरकार से अपील करते हैं कि आज इस स्थिति को नॉर्मलाइज होने के बाद वार फुटिंग पे रिलीफ पर चलाया जाए और जो भी ड्राइवर जहां पर भी रुके हुए हैं, सड़कों पर, हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे, अंदरूनी जगह पर, वहां कर उनको जो जरूरी वस्तुएं हैं वो मुआवजा कराई जाए और जो ई-वे बिल गाड़ियों के एक्सपायर हो रहे हैं उनको स्पेशल परमिशन के अनुसार उसे एक्सटेंड किया जाए, उनको कोई पैनलाइज ना किया जाए। समय पर जो टैक्स भरने होते हैं, इंश्योरेंस भरने होते हैं, गाड़ी की फिटनेस करनी होती है, इसमें पेनल्टी लगती है, इसमें स्पेशल केसेस पे इनको वेवर मिले। और जब ये स्थिति सामान्य होगी तब देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है या एसेंशियल नॉन एसेंशियल सप्लाईज जो है उसमें कमी आएगी इन्वेंट्री में और एकदम से डिमांड बढ़ेगी। तभी भी एक हफड़ा दफड़ी का माहौल बनेगा। सरकार से हम अपील करते हैं कि एक जंग में जिस तरह लड़ाई लड़ी जाती है उस तरह से जो आज जो एक कहर मचा हुआ है इसको गंभीरता से लेते हुए जो भी सहयोग परिवहन उद्योग का वो करें। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। आदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एनसीटी दिल्ली की तरफ से निकाल दिए गए हैं। इसको जानकर प्रॉपर अपडेट लेकर ही आप दिल्ली की तरफ निकलें और कहीं भी अगर निकल रहे हैं तो इस समय वेदर फोरकास्ट पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि कभी भी कहीं भी मॉनसून सक्रिय हो सकता है और इस तरह की स्थिति सामने आ सकती है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में हैं, तो अपने वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, अपनी स्थिति बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड,
IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।